Shaheen, we love you. Yes. You are our true leader and captain. एज ए क्रिकेटर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो टीम्स जो आप लोगों ने फाइनल की है, समीन भाई ने, शाहीन शाह अफरीदी ने, बेहतरीन टीम है ऑन बोर्ड आपकी तो मैं आपको मिसाल देता हूँ. जब आपकी फैमिली में कोई शादी होती है तो क्या होता है, एक शादी की डेट डिसाइड हो जाती है कि इस डेट पे हम शादी होनी. उसके बाद आपकी मेहंदी की आ जाती है, निकाह आ जाता है, मेहंदी आ जाती है, डेट कैंसिल भी हो जाती है. वही अर्ज करने लगा, वो कैंसिल हो जाए तो फिर वही कहला ना पता नसीब होएगा जी डेट ही कैंसिल हो गई. मैं कुछ और कहने लगा था, छोड़ दिया. अच्छा, बात यह है कि अगर आपने उसका एक बिल्डअप बनाते हैं, पहले ढोलकियाँ शुरू होती हैं, फिर माइयों होती हैं, फिर जाके फाइनल आपका होता है, तो उसको कहते हैं माहौल बनाना. तो हमने तो माहौल बना दिया. आपने ढोलकियों वाला माहौल कैंप लगा के बना दिया है. हमने जिस चीज का काम है उसी चीज की लगानी है ना. ढोलकी नहीं लगाई, हमने क्रिकेट का कैंप लगाया. ठीक है. और उसके बाद उसी टीम के साथ हम मीनार पाकिस्तान में गए. हमारे जो कैप्टन है शाहीन शाह अफरीदी, हमारे जो लीडर हैं, उनकी सालगिरह हजारों लाखों लोगों ने लाइव देखी, केक काटा उन्होंने. ठीक है, माहौल बना दिया हमने. शाहीन अफरीदी भी इंजॉय कर रहा होगा कि यार देखो, मैं तवक्को ही नहीं थी कि मेरी जो सालगिरह है वो मैं हजारों लोगों के अंदर मनाऊंगा. सर लाखों लोग ना, स्क्रीन पे भी तो लाइव जा रहा था वो. अच्छा, सानू भी पा लिया वैसे. तो क्यों नहीं, आपने नहीं देखा होगा. जो क्रिकेट मैंने लवर देखा है, तो जो क्रिकेट लवर है कैसे हो सकता है बना देखे. पूरा सो लाखों लोगों के दरमियान या उनकी मौजूदगी में ऑनलाइन या फिजिकली उन्होंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की. जबरदस्त. सो हमने लाहौरियों ने, लाहौर कलंदर ने और पाकिस्तान के नौजवानों ने एक मैसेज दे दिया कि शाहीन, वी लव यू. यस. यू आर आवर ट्रू लीडर एंड कैप्टन. सो माहौल हमने बना दिया. और हमेशा से हम ये बात करते हैं कि विनिंग इज एन एनवायरनमेंट. यू क्रिएट द एनवायरनमेंट एंड यू विल सी द डिफरेंस. और हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, आसिफ अली आपका एक नया अच्छा चेहरा, बेहतरीन हार्ड हिटर है. और दुनिया की क्रिकेट में मैं देख भी रहा हूँ कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. शाहीन शाह अफरीदी इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो हमें उस तरह की परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही जिस तरह तवक्को की जाती है शाहीन शाह अफरीदी से. हारिस रऊफ अगर एक मैच में अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो हमें ये भी नज़र आ रहा होता है कि एक दो मैचेस में वो उतना अच्छा वो भी नहीं परफॉर्म करे जितनी हम तवक्को करते हैं हारिस रऊफ परफॉर्म करेगा. तो ज़ाहिर है अपनी तवक्कुआत को कंट्रोल करें ना. नहीं सी जो सानू नजर आंडे ऐसी वही करना है. हमें नजर आ रहा होता है तवक्को भी तो हारिस और शाहीन ने दिलवाई है. हमें तवक्कुआत बहुत ज़्यादा होती हैं. देखिए फिर हम इसीलिए फिर हम दुखी ना हो. ठीक बात. ठीक है, हम दुखी ना हो कि जो हमारे स्टार्स हैं जिनसे हमें उम्मीद होती है, एक होप होती है कि ये पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, ये लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे हैं, ये जिस टीम की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं ये परफॉर्म करेंगे. लेकिन जब वो नहीं करते, हाँ जी, जब वो परफॉर्म नहीं करते तो हमें उस चीज़ का दुख होता है. एज ए क्रिकेट फैन में बात कर रहा हूँ. तो PSL में स्पेशली ये 3-4 प्लेयर्स जिनको मैंने आइडेंटिफाई किया, इनकी परफॉर्मेंस से आपको तवक्को है कि जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, ये लोकल टूर्नामेंट है, PSL का पाकिस्तान का ब्रांड है, उनकी परफॉर्मेंस डिफरेंट नज़र आएगी. तवक्कुआत के मुताबिक हमें उनकी परफॉर्मेंस नज़र आएगी. ये 4-5 प्लेयर्स के बारे में बताएं. सर, आई एम नो बडी टू जज देम. मैंने यही आपसे अर्ज़ किया. मेरा काम था माहौल बनाना. माहौल मैंने बना दिया. अब फैंस जाने और प्लेयर्स जाने. जीत प्लेयर्स की है, हार मेरी है. जीतेंगे तो फैंस उनसे प्यार करेंगे, हारेंगे तो मुझ पे इतराज़ करेंगे. अब आपने वो इन्वायरमेंट आपने एक खूबसूरत सा स्टूडियो बना दिया. अब ये आप पे डिपेंड करता है खान साहब कि उसमें आप डिलीवरी कैसे देते हैं. वो जो आपके ओनर है वो आके आपको डिलीवरी नहीं दिला सकते. वो जितने मर्जी बड़े आदमी हो, जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, वो नहीं कर सकते क्योंकि अब रोल आपका आ गया. आपने लाइटें कैसे करनी है, उन्होंने आप कैमरे कौन से होने, सारे उन्होंने आपको रिसोर्सेज अरेंज कर दिए. हमने अपने पूरे रिसोर्सेज अपनी टीम को अरेंज कर दिए. अब जब आप पे ट्रस्ट है आपकी मैनेजमेंट को, तो आप इधर बैठे मेरे से सवाल कर रहे हैं जी. अगर आप पे ट्रस्ट ही ना हो, थोड़ी देर बाद लाइट ऑफ हो जाए, कभी कोई माइक उल्टा हो जाए, या वो कहे यार इस बंदे को मैंने रिकॉर्ड में फिर भी कर लेंगे, लोगों को नहीं अच्छा लगेगा. सुने ना, बात ये है कि वो कहे यार इस बंदे को पता नहीं यार, इसको तो बोलना नहीं आता, सही बैठता भी नहीं है, कपड़े भी ठीक नहीं है. क्या बनेगा आपका? कर सकेंगे प्रोग्राम? नहीं, कभी भी नहीं कर सकते. तो या तो वो सिलेक्शन गलत है. जब आपने सिलेक्ट किया तो इसका मतलब है कि आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिलेक्ट किया. और उसको मैं नहीं कहता,
बैक टू बैक चैंपियनशिप किसने जिताई हमें? शहनशाह अफरीदी ने, He was उसकी exceptional. लीडरशिप ने, Yes. हारिस की तबाकुन बॉलिंग ने, जमान खान की डेथ बॉलिंग ने, जहादात खान की ऑलराउंड परफॉर्मेंस ने, डेविड वीजे के जो उसका पैशन है उसने, ठीक है, मतलब अब्दुल्ला शफी की अपनी उसकी जो कैलिबर है उसने, तो वो आसिफ अली की आपने बात की, तो बात ये है कि ग्राउंड में अगर वो प्लेयर उतरा है तो वो इसीलिए उतरा है कि दुनिया का बेस्ट प्लेयर है वो इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी. हमें लाहौर कलंदर के लिए इस वक्त सबसे बड़ी दुआ किस चीज़ की करनी चाहिए? कि लाहौर के फैन खुश हो जाए. सिंपल. जिस तरह लास्ट ईयर हमने देखा कि जो परफॉर्मेंस थी वो लाहौर कलंदर की हमें उस पाए की नहीं आई जिस तरह वो परफॉर्म करते हुए आ रहे थे. उसकी भी रीज़न थी. उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये दुआ की जो बात मैंने की है, मैं क्यों पूछी है, पिछले साल ताड़े बड़े प्लेयर अनफिट हुए सी. नहीं, दुआएं हमारे साथ थी. वो कुछ शहर दे लोग भी जालिम थे ना, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी. मसला ये था कि लेकिन जो मैंने एज ए क्रिकेटर नोट किया था वो जो एक चीज़ आतिफ भाई जो बेसिकली आके भाई आपके साथ थे, जो फील्डिंग वाला एलिमेंट था, शहनशाह अफरीदी ने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया, आपके बैटर्स ने बड़ा उम्दा परफॉर्म किया, लेकिन जहाँ पे कोलैप्स कर रहे थे वो मुझे फील्डिंग उसमें देखें अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये हुआ कि जब एक तो ये कि हमारी पहले जो हमारे ड्राफ्टिंग थी उसमें हमारे कुछ चैलेंजेस, कुछ लूप होल रह गए. दूसरी बात ये है कि हमने अपने यंग प्लेयर्स को हमेशा की तरह उन पर ट्रस्ट किया. अगर आज आप आज़िब को, मोमिन कमर को, नईम को, सलमान मिर्ज़ा को अपॉर्चुनिटी देंगे तो बुरा करेंगे यार. सारे बात करते हैं कि जी यंग प्लेयर, यंग टैलेंट, यंग टैलेंट, यंग टैलेंट, तो हम शोकेस करते हैं यंग टैलेंट को. जब वो परफॉर्म कर देता है तो हम टूर्नामेंट जीत जाते हैं. जब वो परफॉर्म नहीं करता हम टूर्नामेंट हार जाते हैं. इस पे कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है? पिछली दफ़ा भी हमने जहादात खान को मौका दिया, एहसन भट्टी को मौका दिया, सलमान फयाज को मौका दिया, एक और प्लेयर था, वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए. तो क्या हो गया? फिर भी आप दुआओं की बात कर रहे थे ना, फिर भी फ़ैन की मोहब्बत और दुआओं की वजह से हम 5 मैच फाइनल ओवर में खेले हैं. आप खुद क्रिकेट खेलते रहे और आखिरी बॉल पे 3 मैच हमारे. कुड हैव बीन एनीबॉडीज गेम. एंटरटेन हमने फिर भी हमारे स्टेडियम जैम पैक ही किए हैं, फुल्ली किए हैं. तो क्यों? हमने क्रिकेट खेली लेकिन हम लिखवा के नहीं आए कि हम हमेशा जीत के जाएंगे. हम हमारे पास प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के स्टार्स हैं, दुनिया क्रिकेट के स्टार्स हैं. बॉलिंग मशीनें नहीं है कि वो हर जगह 160 के ऊपर एक यॉर्कर ही मारेगा. वो इंसान है हमारी तरह. या कोई बॉलिंग वो बैटिंग मशीन नहीं है कि जिसके ऊपर हर बाल पे छक्का ही लगेगा. हम वीडियो गेम थोड़ी खेल रहे हैं. तो कहने का मकसद ये है कि हमारे स्टार्स हैं, आप देखिएगा इंशाल्लाह इस सीज़न में आपको डिफरेंस नज़र आएगा. नहीं, हमारी तो बिल्कुल नेक ख्वाहिशात, हमारी तो बड़ी दुआएं भी हैं एक्चुअली इसके आपका लाहौर के अंदर. देखिए मेरी बात सुने, बहुत से लोग होते हैं मेरे साथ, बहुत से लोग जुड़ते हैं. किस लिए जुड़ते हैं? कि मैच की टिकट मिल जाएगी. आप उन चंद एक लोगों में से हैं जिन्होंने आज तक मुझे नहीं कहा कि आतिफ भाई मुझे मैच देखना है. ठीक है, आप हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ट्रायल में 50 डिग्री सेंटीग्रेड में आते हैं. क्यों? खबर तो आपको किसी से भी मिल सकती है, क्योंकि आप इस गेम से प्यार करते हैं, आप उस यूथ से प्यार करते हैं, आप उसको देखने आते हैं कि क्या उसके लिए ठीक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा. इसीलिए आप फिर अबे कहते हैं कि सबसे मशहूर फ्रेंचाइज. इसमें कोई शक नहीं है. और मैंने पीडीपी में देखा, हमने अपनी आंखों से पहले भी देखा, और इस दफ़ा तो मैं फिजिकली जब वहाँ पे था तो 14-15 हज़ार बच्चे थे, विच इज़ अ ह्यूज नंबर्स. कि 14-15 कोई बच्चा मायूस नजर आया आपको? कुछ 14-15 हज़ार बच्चे, और सर, हर बच्चा मायूस एनर्जेटिक, और हर बंदा लाहौर कलंदर की तरफ से खेलने का ख्वाहिशमंद, और हर बच्चा कुछ ना कुछ करने के मूड में आया था कि मैंने कुछ करना है. और आप लोगों ने क्राइटेरिया ऐसा सेट किया कि यार जो ये क्राइटेरिया को पूरा करेगा वो लाहौर कलंदर का और आप ये सोचे कि हमने उस 15,000 बच्चों में से 24 बच्चे सिलेक्ट किए और उसमें से एक बच्चा हमारी टीम पे आ गया. क्या बाकी 14,999 बच्चे सड़कों पे निकल आए? उन्होंने हमें गालियां देनी शुरू कर दी, उन्होंने हमारी बैशिंग शुरू कर दी? नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मेरिट पे हुआ. हम अगले साल फिर आएंगे, मेहनत करके आएंगे, ज़्यादा मेहनत करके आएंगे और साबित करेंगे कि हम में टैलेंट है. इसमें यही तो एनवायरनमेंट आपने क्रिएट कर. सर आपको ये तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जो आप एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जो ये ग्रास रूट लेवल पे, मैं ये हमेशा बात करता हूँ, जो क्रिकेट बोर्ड का काम होता है कि यार ग्रास रूट लेवल के ऊपर प्रोग्राम किए जाए, टैलेंट निकाले जाए, वो काम लाहौर कलंदर कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है. अच्छा आतिफ भाई, अभी डैरेन गफ ने आपने कोच अनाउंस किया, सडनली उनका मसरूफ़ हो जाना, कोई फैमिली मसरूफियत के बायस,
تو کبھی آپ کے دل میں خیال نہیں آیا کہ یار اگر ہم فارنرس کوچز ہی لے رہے ہیں تو پاکستان میں تو بہت بڑے بڑے نام ہیں, کیوں پاکستانی کوچز کے اوپر آپ کو کانفیڈنس نہیں؟ سر میں نے شخصیت پرستی پہ بلیو نہیں کرتا, میں پروسیس پہ بلیو کرتا ہوں. پاکستان میں اس وقت بھی بہت بڑے بڑے نام تھے بھی اور ہیں بھی. جب عاقب جاوید کو ہم سن لینا, جب عاقب جاوید کو ہم جو سے لے کے آئے اس وقت بھی پاکستان کرکٹ میں بہت بڑے بڑے نام اور بہت بڑے بڑے لیجنڈ ابھی بھی ہیں. اب اس وقت بھی جب عاقب بھائی پاکستان ٹیم میں گئے ابھی بھی بہت بڑے بڑے نام. لیکن دیکھیں میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوچنگ ہمارے ہائی پرفارمنس سینٹر میں ہوتی ہے, پی ایس ایل میں نہیں ہو سکتی. پی ایس ایل میں مینجمنٹ ہوتی ہے, آپ ریسورس پرووائڈ کرتے ہیں, پلیئر آپ سے سیکھنے نہیں آتا پی ایس ایل میں. وہ جو ہمارا ینگ ٹیلنٹ ہے وہ اپنے سینئرس کے ساتھ سے سیکھتا ہے. پلانر چاہیے آپ کو, پلانر نہیں چاہیے آپ کو. کپتان سے بڑا پلانر کون ہوگا؟ اٹس اے کولیکٹیو وزڈم. جو 11 پلیئر جو اندر کھیل رہے ہوتے ہیں اور جو 20 کی ہماری اسٹرینتھ ہوتی ہے, یہ اس کا کولیکٹیو وزڈم ہوتا ہے جو آپ کی پلاننگ کرتا ہے. آپ کا کوچ کا یا ہیڈ کوچ کا یا کسی اور کوچ کا کام کیا ہے؟ ٹو فیسیلیٹیٹ. اب شاہین نے اگر اپنی بالنگ کے اوپر